अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कंडीशनर शेयर करूँगी कि कंडीशनर कैसे यूज़ करना चाहिए, कंडीशनर कब यूज़ करना चाहिए और कंडीशनर को बालों की लेंथ में लगाना चाहिए या रूट्स में लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो डिटेल से इसके ऊपर है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। अभी जिस हेयर कंडीशनर का रिव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है लॉरियल पेरिस का 6 ऑयल नरिश कंडीशनर। ठीक है, ये 6 ऑयल से बना हुआ है और ये आप देख रहे हैं ये मेरा यूज़ हो चुका है। ये मैं शुरू से ही यही यूज़ करती हूँ। शादी से पहले यूज़ करती थी पेंटीन का मैंने छोड़ दिया है क्योंकि चेंज करते रहना चाहिए। फिर जब शादी हो गई, शादी के बाद मैंने फिर ये वाला यूज़ करना शुरू किया और अभी तक मैं फिर यही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं कंडीशनर बहुत कम करती हूँ, लेकिन किस तरीके से करती हूँ वो चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये किस तरह के हेयर टाइप्स के लिए बेस्ट है, तो ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले लॉरियल पेरिस के इस कंडीशनर की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा कंडीशनर है और आल स्किन कहने लगी थी, आल हेयर टाइप से, यानी कि आपके हेयर ऑयली हैं, आपके हेयर ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, आपके हेयर में रफनेस रहती है, बाल शाइनिंग नहीं होते, शाइनी होते, तो ये बेस्ट कंडीशनर है। सेकंड नंबर पे इसमें जो 6 ऑयल्स हैं वो है आर्गन ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जजोबा ऑयल, कैमेलिना ऑयल। इसमें ये 6 ऑयल्स हैं और अगर मैं इन 6 ऑयल्स की बात करने बैठूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इन ऑयल्स के बारे में मैं यही कहूँगी कि कोकोनट ऑयल, जजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल, ये सारे ऑयल जो है ना हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, बालों की ग्रोथ करते हैं, बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, बालों की रफनेस दूर करते हैं, ड्राइनेस दूर करते हैं, बालों में जो फ्रिजीपन होता है उनको ये ख़त्म करते हैं ये ऑयल्स। तो इसलिए ये वाला जो कंडीशनर है ये 6 ऑयल से बना हुआ है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये स्पेशली पर्सनली बहुत पसंद है लॉरियल पेरिस का ये कंडीशनर। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके ml की। तो ये 175 ml है। सेकंड नंबर पे ये आपको 289 का मिलेगा। बहुत अच्छा कंडीशनर है, आप यूज़ करके देखें, आपको खुद ये पसंद आएगा। और दूसरे नंबर पे अब बात करती हूँ कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि कंडीशनर जो है हमारे बालों में हेयर फॉल पैदा करता है, हमारे बालों की ग्रोथ रोक देता है। ऐसा नहीं होता। कंडीशनर हमेशा उसी सूरत में आपका हेयर फॉल बढ़ाता है या आपको हेयर फॉल स्टार्ट होता है कंडीशनर से जब आप बहुत ज़्यादा कंडीशनर करने लग जाते हो। अच्छा, अगर इसकी टेक्सचर की बात करें ना तो इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी क्रीमी फॉर्म में और काफ़ी थिक है। रनिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लोग देख रहे हैं, रनिंग बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक क्रीम होती है ना तो इस तरह इसका टेक्सचर है। सेकंड, ये इसकी खुशबू की बात करूँ तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मीन्स कि आप बाल भी वॉश कर लेंगे ना तो नेक्स्ट डे तक आपके बालों में से बड़ी प्यारी सी खुशबू आती रहती है जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो 100% रेकमेंड है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लॉरियल का ये कंडीशनर आप लोगों को पसंद आएगा। ये बालों को एकदम से जो है ना शाइनी कर देता है, बालों की रफनेस को ख़त्म करता है, बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करता है। वो बाल जो एंड से दो मुँह हो जाते हैं, फटे हुए हो जाते हैं, उनको रिपेयर करता है। बहुत अच्छा है ये। बहुत ज़्यादा कंडीशनर से मीन्स कि अगर आप डेली कंडीशनर करोगे तो आपको हेयर फॉल भी होगा, आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, आपके बाल जो है उनका टेक्सचर ऑयली हो जाएगा। तो कभी भी बहुत ज़्यादा कंडीशनर बालों में नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को ऑयली कर देता है और फिर हमारी स्किन में एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स पैदा होते हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग भी हमारे बालों में डैंड्रफ पैदा करता है, हमें हेयर फॉल स्टार्ट होता है जब हम बहुत ज़्यादा कंडीशनर करते हैं डेली बेस पे। इवन के हमारी स्कैल्प के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं
और जब हमारी स्कैल्प के पोर्स ब्लॉक होते हैं तो हमारे सर में भी एक्नी होती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि जब उनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होती है तो उनके सर में भी जो है ना दाने शुरू हो जाते हैं। वो इसलिए कि हमारी जो स्कैल्प के पोर्स है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगता है और उस ऑयल से जब पोर्स ब्लॉक होते हैं तो डैंड्रफ पैदा होती है और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। कंडीशनर ज़रूर किया करें। कंडीशनर किस तरह किया करें, मैं अपना आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं कंडीशनर किस तरह करती हूँ। मैं कंडीशनिंग महीने में 2 बार करती हूँ, 15 डेज़ फिर 15 डेज़ बाद। मीन्स के महीने में 2 बार मैं कंडीशनिंग करती हूँ। मैं कभी भी डेली बेस पे कंडीशनिंग नहीं करती अपने बालों में, और ना ही मैं जो हूँ अपने रूट्स में कंडीशनर लगाती हूँ। एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, कंडीशनर कभी भी रूट्स में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम रूट्स में कंडीशनर लगाते हैं ना तो हमें हेयर फॉल होता है। कंडीशनर जो है जस्ट आपके बालों की लेंथ के लिए होता है। आपकी बालों की लेंथ जहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ से तो आपके नीचे तक जहाँ तक बालों की लेंथ है आप उसमें कंडीशनर लगाएं, और जो इसकी टाइमिंग होती है 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 5 मिनट, उसके बाद आप वॉश कर लें। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको कौन सा कंडीशनर रेकमेंड करूं तो मैं आपको लॉरियल पेरिस का ये वाला जो कंडीशनर है ये रेकमेंड करूंगी, क्योंकि ये तो 6 ऑयल से बना हुआ है। सेकंड, ये इसके जो बेनिफिट्स हैं ना, ये बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, स्मूथ करता है, शाइनी करता है, सॉफ्ट बनाता है, थिक करता है, और बालों को काफ़ी अच्छे तरीके से बाउंसी भी बनाता है। अक्सर हम जब वो कंडीशनर यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बाल अजीब से हो जाते हैं, यानी कि उनमें थिकनेस नहीं आती। तो ये वाला जो लॉरियल का कंडीशनर है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आपके बालों को काफ़ी अच्छा जो है ना एक वॉल्यूम देता है। ये यूज़ करने के बाद जब बाल ड्राई होते हैं तो आपके बालों में बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आता है। तो आप कंडीशनर किया करें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, महीने में 2 बार। अगर आप कंडीशनर करने का सही तरीका यही है कि आप महीने में 2 बार कंडीशनर करें और सिर्फ बालों की लेंथ में लगाएं, रूट्स में कभी भी कंडीशनर नहीं अप्लाई करें। सेकंड नंबर पे ये कि आप कोई अच्छा जो शैम्पू यूज़ करते हो या तो उसका कंडीशनर यूज़ कर लो, और अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहो तो ये वाला लॉरियल पेरिस का कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा है और आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा कंडीशनर उसी सूरत में बालों को नुकसान पहुंचाता है जब आप उसका जो अमाउंट है ना, या उसका यूज़ करने का जो मेथड है वो डेली बेस पे ले जाते हो या बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, तो उसी सूरत में कंडीशनर आपके बालों को डैमेज करता है। क्योंकि अक्सर लड़कियां कंडीशनर यूज़ नहीं करती, वो इसी वजह से नहीं करती क्योंकि वो डर रही होती हैं कि हम कंडीशनर यूज़ करेंगे तो हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाएगी। तो वो सारी वजूहात उस वक्त होती हैं जो अभी मैंने पहले बताई। अगर आप कंडीशनर को एक टाइम से, यानी कि टाइम पीरियड के साथ यूज़ करोगे, महीने में 2 बार या महीने में 1 बार, तो कभी भी वो कंडीशनर आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑयलिंग आप क्या करें, ऑयलिंग आप हर बार जब भी आप अपने बालों को वॉश करें उससे पहले आप 2 घंटे पहले या रात को ऑयलिंग करके सो जाएं। ऑयलिंग आप डेली बेस पे अगर नहाते हो तो डेली बेस पे ऑयलिंग करना चाहो, अगर आपके पास टाइम है तो ऑयलिंग कर लिया करें, लेकिन कंडीशनर कभी भी डेली बेस पे आप यूज़ मत किया करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।